बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और विशाल जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, लोमड़ी, बंदर, खरगोश, हिरण, भालू और सैकड़ों पक्षी। जंगल में एक ही नियम था, सब अपने हिस्से में खुश रहें, किसी को किसी से ईर्ष्या न हो। शेर राजा और उसका न्याय। उस जंगल का राजा था शेर विक्रम। वह ताकतवर था लेकिन बहुत न्यायप्रिय भी। हर सुबह वह अपने दरबार में बैठता और सभी जानवरों की बातें सुनता। कभी किसी की फसल का विवाद होता तो कभी पानी के तालाब का झगड़ा, लेकिन शेर सबका न्याय करता बिना पक्षपात के। सब जानवर उसे बहुत मानते थे। पर जंगल में एक था जो शेर की लोकप्रियता से जलता था, लोमड़ी चीतू। वह चालाक और स्वार्थी था। वह हमेशा चाहता था कि किसी तरह शेर की जगह वह खुद जंगल का राजा बन जाए। उसने अफवाह फैलानी शुरू की। अगर मैं बाकी जानवरों के मन में शेर के प्रति डर और शक पैदा कर दूं, तो शायद सब मेरे पीछे हो जाएं। सुना है शेर अब बूढ़ा हो गया है। वो अब न्याय नहीं करता, बस अपनी ताकत दिखाता है। हमें नया राजा चाहिए जो चतुर हो, न कि सिर्फ बलवान। धीरे धीरे कई छोटे जानवर उसके झांसे में आने लगे। खरगोश, गिलहरी और बंदर सोचने लगे, शायद लोमड़ी सही कह रही है। हाथी का समझदारी भरा जवाब। जब बात फैल गई तो ये खबर हाथी गजानन तक पहुंची। वह जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर था। उसने कहा, राजा का न्याय उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होता है। चलो एक परीक्षा लेते हैं कि असली राजा कौन है। हाथी ने कहा, आज हम एक परीक्षा करेंगे। जो हमारे जंगल के लिए सबसे अच्छा निर्णय लेगा वही सच्चा राजा कहलाएगा। सभी जानवरों ने सहमति जताई। लोमड़ी को लगा अब तो वह जीत ही जाएगी, क्योंकि उसके पास बहुत चालाकी थी। अगले दिन सभी जानवर जंगल के बीच में एकत्र हुए। हाथी ने कहा, आज हम एक परीक्षा करेंगे। जो हमारे जंगल के लिए सबसे अच्छा निर्णय लेगा वही सच्चा राजा कहलाएगा। फिर उसने सबके सामने एक समस्या रखी। हमारे जंगल में अब बहुत सूखा पड़ गया है। तालाब सूखने लगे हैं और कई जानवरों के बच्चे प्यास से मर रहे हैं। अब बताओ क्या करना चाहिए। सबसे पहले लोमड़ी चीतू आगे आए और बोली, हमें पानी का बचा हुआ हिस्सा सिर्फ ताकतवर जानवरों के लिए रखना चाहिए। छोटे जानवरों को खुद ही अपना इंतजाम करना चाहिए। इससे जंगल में अनुशासन रहेगा। कई जानवरों ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उन्हें समझ नहीं आया कि यह बात ठीक है या गलत। शेर का निस्वार्थ उत्तर। अब शेर विक्रम आगे बढ़ा। वो बोला, जंगल का राजा वही होता है जो सबकी रक्षा करे, न कि अपने जैसे ताकतवरों की। पानी सभी का अधिकार है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें एक साथ मिलकर नया तालाब खोदना चाहिए ताकि सब जानवरों को बराबर पानी मिले। उसने प्रस्ताव दिया कि हाथी अपने दांतों और पैरों से खुदाई करें, बंदर झाड़ियां हटाएं, खरगोश और गिलहरी मिट्टी फेंकें, यानी सब एक साथ मिलकर काम करें। एकता का चमत्कार। शेर के शब्दों ने सबके दिल को छू लिया। सभी जानवर जुट गए। 3 दिन और 3 रातें उन्होंने बिना आराम किए तालाब खोदा। जब बारिश आई तो नया तालाब पानी से भर गया और सबकी प्यास बुझ गई। लोमड़ी ये देखकर शर्मिंदा हो गई। उसने समझ लिया कि राजा बनना ताकत या चालाकी से नहीं, बल्कि सेवा और न्याय से होता है। तालाब भरने के बाद जंगल में खुशी छा गई। पक्षी गाने लगे, हिरण नाचने लगे और सबने मिलकर उत्सव मनाया। हाथी ने सबके सामने घोषणा की। सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा, जय हो हमारे राजा विक्रम की। अब हमें पता चल गया कि सच्चा राजा कौन है। वो जो सबको साथ लेकर चलता है वही असली नेता है। राजा कोई एक नहीं होता। जब सब मिलकर काम करें तो पूरा जंगल ही राजा बन जाता है। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. एकता में सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब सब साथ आते हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। 2. नेता वही है जो सबकी भलाई चाहता है। जो दूसरों की सेवा करे वही सच्चा राजा या नेता कहलाता है। 3. स्वार्थ से विनाश और सहयोग से विकास होता है। लोमड़ी की चालाकी ने जंगल को बांट दिया था, लेकिन शेर की ईमानदारी ने सबको जोड़ दिया। 4. प्रकृति हमें सिखाती है कि सबका हक बराबर है। जैसे पानी और सूरज सबको समान रूप से मिलते हैं, वैसे ही हमें भी न्याय और प्रेम सबके लिए रखना चाहिए। अंतिम संदेश है, जब भी कोई कठिनाई आए तो मत सोचो कि मैं अकेला क्या कर लूँ, बल्कि यह सोचो कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। क्योंकि जंगल में तब तक शांति रहती है जब तक जानवर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अगर आपको इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।